दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज मैं आप सबके लिए कमाल का वीडियो लेकर के आया हूं। एक ऐसा साधारण सा नुस्खा, एक ऐसी साधारण सी स्ट्रैटेजी जो आपको अपने बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की बुलंदियों पर ले जा सकती है। आप सब यही सोचते हैं ना कि एक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हमको मिल जाए जिससे हम अपने बिजनेस में रातों रात अमीर बन जाएं। तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ऐसी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं दे सकता जो आपको रातों रात अमीर बना देगी, क्योंकि सफलता कमिटमेंट मांगती है, सफलता मेहनत मांगती है। और रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में रातों रात भिखारी पति जरूर बन गए। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं वो एक स्ट्रैटेजी देता हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, कि आपको सफलता की बुलंदियों पे कैसे पहुंचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे बोलूँगा, स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेस। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप सफल होना चाहते हैं तो आज से ही स्ट्रैटेजी शीट बनानी शुरू कर दीजिए। स्ट्रैटेजी शीट क्या होता है? आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये आपका लेखा जोखा होता है, या फिर ब्यूरा होता है, या फिर डिटेल्स होता है जो वर्क आप कर रहे हैं। अब इसको आप डिवाइड करते हैं डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे। शुरू में हमको सबसे पहले ये देखना है, हमको डेली बेसिस पे ये एनालाइज करना है कि हम कितने नंबर ऑफ कॉल्स कर रहे हैं, हमने कितने अपॉइंटमेंट लिए थे और उन अपॉइंटमेंट्स में से हमने कितने कॉल्स किए। अगर कोई कॉल्स नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, उनका आपको रीज़न अपने अलग से डायरी में नोट करना है। बट जो आपको इस स्ट्रैटेजी शीट में नोट करना है, दैट इज फर्स्ट डेली नंबर ऑफ कॉल्स, जो आपको डेली बेसिस में एवेल्युएट करना है। आपको रोज कम से कम 5 से 10 कॉल करने हैं। अगर आप लोग पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 2 से लेकर 5 के बीच में डेली कॉल्स करने चाहिए। मिनिमम 2 कॉल तो आपको करना ही चाहिए अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5 से लेकर 10 के बीच में कॉल्स करने ही चाहिए। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में एक रेशियो काम करता है। जब आप 10 लोगों से मिलते हैं तो 7 लोग काम करने को तैयार होते हैं, उसमें से 4 लोग आपके पास में आते हैं, 2 लोग प्लान सुनते हैं और 1 आपके साथ में जुड़ता है। तो अगर आप कॉल्स ही 1 या 2 दिखाएंगे तो कितने जुड़ेंगे पता नहीं। सफलता धीरे आती है, लेकिन मेहनत से, कंपैशन से और कमिटमेंट से आती जरूरी है। तो डेली नंबर ऑफ कॉल्स आपको नोट करना है कि कितने आप कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा कर सकते थे तो अगले दिन से उससे ज़्यादा कीजिए। सेकेंड, आपका जो स्ट्रैटेजी शीट में होना चाहिए वो है डेली नंबर ऑफ मीटिंग्स डन। आपने हर दिन कितनी मीटिंग्स ली, कितनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, कितनी होम मीटिंग्स की। अगर आप एक अपलाइन बन चुके हैं तो कितने लोगों के घर में आपने मीटिंग्स करवाई। आपको डेली नंबर ऑफ मीटिंग्स को नोट करना है। ये नंबर ऑफ मीटिंग्स को आप डेली बेसिस पे भी एनालाइज करेंगे, वीकली बेसिस पे भी कीजिए और मंथली बेसिस पे भी एनालाइज कीजिए। अब इस स्ट्रैटेजी शीट का जो तीसरा हिस्सा होना चाहिए कि कितना परचेज और कितना रीपरचेज हो रहा है ऑन डेली बेसिस। आप खुद कितना परचेज कर पा रहे हैं, और आपने जो टीम बनाई है उसमें से कितना रीपरचेज हो रहा है, ये आपको डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे नोट करना है। बिकॉज आपका जो मंथ का टारगेट है, जो बिजनेस वॉल्यूम आपको जनरेट करना है, वो आपको रोज मॉनिटर करना पड़ेगा, नहीं तो वो जनरेट नहीं हो पाएगा। और आप महीने के 31 तक बैठ करके लास्ट में सोचते रहेंगे कि इतना जो बचा हुआ बिजनेस वॉल्यूम है उसको मैं कहाँ से लाऊं, और फिर लास्ट में यही होता है कि आप खुद उतने प्रोडक्ट्स को ला करके घर में डंप कर देते हैं, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। क्योंकि अगर आपको परचेज रीपरचेज की हैबिट नहीं है तो आप सेल नहीं करते हैं और प्रोडक्ट्स को ला के सिर्फ डंप करते जाते हैं, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, क्योंकि आपका पैसा फंसते जाता है और एक पॉइंट पे आकर के आपकी हिम्मत जवाब दे देती है। तो आपको अपने रीपरचेज पे बहुत फोकस करना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे उसको मॉनिटर करना चाहिए, तब जा करके आपका टारगेट जो है महीने के 31 होने के कई दिन पहले ही पूरा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो आपको अपने स्ट्रैटेजी शीट में नोट करना है वो है आपने नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स कितनी की रोज के बेस पे। अब ये नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स का गेम जो है वो आपको डेली बेसिस पे भी एनालाइज करना है, वीकली बेसिस पे भी करना है और मंथली बेस पे भी ऑर्गेनाइज करना है आपको, क्योंकि ये आपको आपके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन देता है कि आप कितना ज़्यादा सीरियस हैं अपने काम को लेकर के, या फिर आपके अंदर की पर्सनालिटी जो है वो कितनी इम्प्रूव हो रही है। बिकॉज हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का पार्ट ही हो जाता है ये, कि हम जितनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को सामने रख पाते हैं, उतना ही ईजिली कोई इंसान हमसे ज्वाइन करता है। आपने सुना होगा कि किसी गंजे को भी कंगी बेच देता है कोई।
तो ये जो पार्ट होता है ये कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो आप अपने ऊपर तभी काम कर पाएंगे जब आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि आप इफेक्टिव कितने बन रहे हैं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप नंबर ऑफ जॉइनिंग्स को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेस पे एनालाइज करें, उसके ऊपर फोकस करें। डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में आने के बजाय अगर आपकी जॉइनिंग्स नहीं आ रही हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करें। वो आपको एक बेटर फ्यूचर देगा, वो आपको एक बेटर पर्सनालिटी देगा, जिससे आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में ला पाएंगे। और फाइनली इस स्ट्रेटेजी शीट का जो 5वां हिस्सा है वो होना चाहिए कि एज ए अपलाइन, अगर आपकी एक टीम बन चुकी है तो आपने अपने अपलाइन से कितनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाई, आप अपने अपलाइंस की कितनी मीटिंग्स ली, आपने कितने सेमिनार्स करवाए, आपने कितने प्रोग्राम्स करवाए, आपकी प्रोग्राम्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ये आप डेली बेसिस पे इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो इसको आप वीकली और मंथली बेसिस पे इवेल्युएट करें। हमेशा याद रखें, अगर आपका रिलेशन अपलाइन से अच्छा नहीं है तो आप इस बिजनेस में शायद ज़्यादा आगे ना जा पाएँ, क्योंकि अपलाइन तभी अपलाइन बना है जब उसने इस बिजनेस में कुछ किया हो या फिर उस बिजनेस में वो आपसे पहले से हो, तो वो बहुत कुछ सीख चुका होता है जो वो आपको सिखा सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो एक अलग एजुकेशन है। डॉक्टरी की अलग पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की अलग पढ़ाई होती है, नेटवर्क मार्केटिंग की एक अलग पढ़ाई होती है। आपका अपलाइन अनुभवी है, भले ही वो अनपढ़ भी हो, लेकिन क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपसे पहले से है, आपका अपलाइन है, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। उसका सपोर्ट लें, अपलाइन को अपलाइन माने, उसको गुरु माने। अपने आप को गुरु मानेंगे, उसको चेला मानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब उसको गुरु मानेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा अपलाइन की मीटिंग्स लेने की कोशिश कीजिए, उनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाइए, उनके सेमिनार्स करवाइए, क्योंकि आपको वो ज्ञान दे सकता है जो अभी आपके पास में नहीं है। और हमेशा उससे रिलेशन अच्छे बना के रखें। तो ये था वन शॉट फार्मूला जो आपको सफलता की बुलंदियों पर ले जा सकता है। और इस स्ट्रेटजी शीट के साथ में मैं आपको एक चीज़ और ऐड करने बोलूँगा कि ना सिर्फ अपने अपलाइन के साथ में, बल्कि अपने डाउनलाइन और अपने लाइफलाइन के साथ में अपने रिलेशन अच्छे रखिए। हमेशा अच्छे रखिए, कभी भी नेगेटिविटी पास मत कीजिए, ना तो अपने अपलाइन के पास में, ना तो अपने डाउनलाइन के पास में। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आपका अपलाइन कोई ऐसा हो जो आपको नेगेटिविटी पास कर रहा हो, तो उस नेगेटिविटी को इग्नोर कर दीजिए। हमको ज़माने में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ हमको नेगेटिव ही देना चाहते हैं, बट हर इंसान में एक ना एक अच्छी क्वालिटी होती है जो हमारी ज़िंदगी में काम आ सकती है। तो अच्छी क्वालिटी पे फोकस करें, नेगेटिव चीज़ों को पास होने दें, अपने पास ना रखें, ना नीचे पहुंचाएं, क्योंकि जो आप बीज बोओगे वही पेड़ उगेगा। जो एक लीडर करेगा वही नीचे डाउनलाइन वाला भी करेगा। आप नेगेटिविटी पास करोगे, नीचे वाला और नीचे नेगेटिविटी पास करेगा। आप सोचोगे बीच की बात है, नहीं होता सर। लीडर जो होता है वो कांच के घरों में होता है। जो आप करोगे वही दूसरा करेगा, जो दूसरा करेगा वही तीसरा करेगा। तो कभी भी नेगेटिविटी पास मत करो, नहीं तो ये नेगेटिविटी नीचे पास होती जाएगी और एक दिन पूरी की पूरी टीम खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी टीम डेड हो जाएगी। तो ना आप अपलाइन को नेगेटिविटी पास करो, ना डाउनलाइन को। तो मैं विकास अग्रवाल आप सबके साथ में ये एक शॉर्ट फॉर्मूला शेयर करना चाहता था जो आपको सफलता की बुलंदियों पर ले जा सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज ये शॉर्ट आपको सफलता की बुलंदियों पर लेकर के जाएगा। आप मेरा यकीन मानिए, क्योंकि हमने कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग को करीब से देखा है। ये आपको वो देगा जो आप पाना चाहते हैं और जो आप आज तक नहीं पा सके हैं। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए सफलता कितनी आसानी से आपके पास आती है। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए फिर से अगले वीडियो में कुछ ऐसा अमेजिंग एजुकेशनल या मोटिवेशनल कंटेंट फिर से लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।